सलामुअलैकुम। आज मैं कटिंग करने लगी थी अपना बीच वाला सूट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था जब मैंने पार्सल रिसीव किया था। शायद मैं इसकी बाद में कटिंग करूँगी, पहले मैं आज इसका खड़ी शलवार कटिंग कर रही थी, तो सोचा मैं क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो ये इससे पहले मैंने एक खड़ी शलवार बनाई थी जो कि सेंटर लेस लगाई थी और सिंपल लेस भी लगाई थी मैंने इसके अंदर, इनविजिबल लेस, जिसकी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका मैं मेजरमेंट ले रही थी क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट सिली थी। बेल्ट हटाने के बाद इसकी लेंथ थी 33.5 और बेल्ट के साथ थी 39, और इसका घेर मतलब चौड़ाई जो होगी वो थी 16.5। 16 थी, 16.5 ही ले लेंगे क्योंकि ठीक रहेगा, हाफ इंच थोड़ा अगर बढ़ा लें तो कोई हर्ज नहीं है। और ये था थोड़े बड़े अर्ज का कपड़ा और था ये 1.75 मीटर। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको 4 फोल्ड लगा ली और एक ही साइड से मैं चाह रही थी कि जो दोनों तरफ के पांचे हैं वो निकल आए। अब ये था 12 इंच का कपड़ा चौड़ाई में और मुझे चाहिए था 16.5, और स्विंग अलाउंस भी जाता है, जाहिर सी बात है 1 इंच, तो मुझे चाहिए था 17.5। तो मैंने मेजर किया पहले ये 12 इंच का कपड़ा और उसके बाद मैंने साइड में उसको 17.5 करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर दूँगी, तो ये एक जॉइंट आ जाएगा, छोटी सी कली आ जाएगी, बनेगी ये खड़ी शलवार ही। बस डायरेक्ट एक ही कपड़ा मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे जितना मैं हो सके बचा सकूं कपड़ा, मैं बचाना चाह रही थी। तो सेंटर पार्ट हमने मेजर किया, वो था 9 था, स्विंग अलाउंस ऊपर नीचे के साथ 10 इंचज़ हो जाएगा। अब ये मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी क्योंकि ये तो स्टिच हो जाएगा ना, तो ये तो स्विंग अलाउंस चला जाएगा 1 इंच, उस कपड़े का भी हाफ इंच जाएगा, इस कपड़े का भी हाफ इंच जाएगा। पाइंचा मैंने मेजर किया, ये था 6.5, तो हम 7.5 पर मार्क लगाएंगे क्योंकि 1 इंच स्विंग अलाउंस भी हमने रखना है, और फिर इसको मार्क करके कटिंग कर लेंगे जी। यहाँ बारी आ जाती है बेल्ट मेजरमेंट की। तो बेल्ट थी मेरी 22 इंचेस, स्विंग अलाउंस के साथ ही हो जाएगी 23 इंचेस, और लेंथ थी इसकी 5.5, और स्विंग अलाउंस के साथ ऊपर जो है इलास्टिक के अंदर 1.5 इंचेस का स्विंग अलाउंस रखेंगे, और नीचे जो सिलाई होगी उसकी वो हाफ इंच का स्विंग अलाउंस रखेंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा 7.5 टोटल लेंथ की बेल्ट जो कि मैंने कटिंग करनी है। अब ये कटिंग कर ली मैंने, इसके बाद इतना सारा ये कपड़ा बचा। अब मैं पैंचों की पट्टी निकाल रही थी। पैंचों की पट्टी मैंने ये छोटे पीसेस जो मेरी शलवार के जो मैंने पैंचे कटिंग किए थे उसके अंदर से निकला था, वही फैब्रिक मैं पैंचों के लिए ले लूँगी, और ये हो जाएगा मेरे पैंचों की पट्टियाँ हो जाएंगी, और बाकी का कपड़ा सब मेरा जो मैं बचाना चाह रही थी वो मेरा बच गया। अब उससे मैं शर्ट पर डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ। वैसे शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए मुझे चाहिए नहीं क्योंकि उसमें पहले से ही पलटावा दिया हुआ है, उसके अंदर तो वही काम आ जाएगा। बस मैंने ये शुदा के लिए रख देना है, साथ में हम दोनों की ट्विनिंग हो जाएगी बड़ी अच्छी सी। चलें अब इसको स्टिच करते हैं। अब स्टिचिंग के लिए मैंने जो पैंचे कट किए थे उनकी साइड्स में जो ये जॉइंट आए थे, छोटी छोटी सी कलियाँ, इनको पहले मैं जॉइन कर लूँगी। ये ऐसे जॉइन हो जाएगा, यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हम जॉइन करेंगे कुछ इस तरह, दोनों तरफ यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और इधर भी सिलाई करेंगे। ये फिर कुछ शलवार का लुक अब आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ये जहाँ दोनों तरफ सिलाई लग गई है, इसके बाद इसको हमने सीधा किया, और सीधा करने के बाद इसको स्ट्रेट बिल्कुल रख देंगे, और फिर ये जो साइड्स हैं हमारी
साइड से हम इनको एक प्लीट देनी है हमने बड़ी वाली, जैसे शलवारों में होती है, तो वो ये होती है। अब इसके ऊपर सिलाई करनी है हमने, अंदर से हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे यहाँ ऐसे सिलाई लगानी है, तो ये एक प्लीट आ जाएगी। ये सिल गया है। और सिलने के बाद इसके जो अब सेंटर की प्लीट्स होती हैं बारीक बारीक सी, उन वो प्लीट्स हम एक सिलाई लगा के फिर जो धागा खींच के हम प्लीट्स देते हैं कपड़े को, ऐसे प्लीट दे देंगे। और ये जो प्लीट देने के बाद फैब्रिक एरिया जो बनेगा प्लीट का वो 10 to 11 इंचज़ बनेगा। और मैं यहाँ मेजर कर रही हूँ 10 इंचज़, 5 इंचज़ एक तरफ का, 5 इंचज़ दूसरी तरफ का, तो बराबर रख कर ये 10 इंचज़ हमने मेजर करना होगा। अब इन प्लीट्स पर हम सिलाई लगाकर इनको पक्का कर लेंगे। उसके बाद अब बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट खोल हम सीधी ही रखेंगे, सीधी शलवार है ये, और सीधी ही इसके ऊपर बेल्ट रखी, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है ये पूरी बराबर बराबर रख के सिलाई लगा देंगे। इतना सिंपल आसान प्रोसीजर है और ये आप देख सकते हैं। और ये हमारी बेल्ट फिर ज्वाइन हो जाएगी। ये बेल्ट ज्वाइन हो गई है और बैक साइड पे देखें कोई प्लीट्स नहीं आई। अगर घेर हमारा बड़ा होता है तो प्लीट आती, ऐसे प्लीट आती, ऐसे प्लीट आती, फिर जाके बेल्ट एडजस्ट होती। अभी कम घेर की थी तो ये बेल्ट इत्तेफाक ऐसा था कि बिल्कुल ही फिक्स हो गई बैक साइड से स्ट्रेट। उसके बाद अब मैं इसकी बेल्ट जो फ्रंट पार्ट है स्ट्रेट उसको मेजर करूँगी। ये था 11 इंचज़ और बाकी का जो इलास्टिक है वो मेजर करूँगी ताकि वो मैं कट करूँ। और यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया। इसके बाद अब ये जो है मैं फ्रंट पार्ट का जो इस पर स्ट्रेट बेल्ट बनती है वो मेजर कर रही थी, और इसको हम सिंपली मेजर करके फ़ोल्ड कर देंगे। और ये जो है साथ में ये इलास्टिक में लगा लूँगी। अब इलास्टिक कैसे लगेगा, इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई होगी। तो यहाँ जो साइड पे मैंने निशान मार्क किया था यहाँ पर इलास्टिक रख के मैंने सिलाई कर देनी है, इलास्टिक को पक्का कर देना है ऐसे, और ये हमारा इलास्टिक लग जाएगा। इलास्टिक लग गया हमारा। ये फ्रंट का बेल्ट पार्ट है छोटा वाला, और ये जो सारा घेर है ये सब इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी जो बेल्ट है इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। इस पर सिलाई लग गई और ये तैयार हो गई। अब बारी आती है, अब प्लीट्स डलेंगी, यहाँ पर इलास्टिक एडजस्ट होगा पूरी घेर के अंदर। तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है बिगनर्स को, तो आप अगर नया नया सीख रहे हैं सिलाई तो आप लोग को मुश्किल होगी। तो मैंने स्टैंड सेट करके देखा तो वो हो गया। तो यहाँ पर जो है आप कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर, और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी, इलास्टिक अंदर होना चाहिए, कपड़ा बाहर होना चाहिए थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से पकड़ पकड़ के, ज़रा सा खींचना नहीं है वरना झोल आ जाएगा। बिल्कुल फ्री हैंड हमने कपड़े को पकड़ना है और थोड़ा 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 करके सारी सिलाई हमने लगा लेनी है। ये थोड़ा एक होता है ट्रिकी काम जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें भी। शुरू शुरू में मैं भी करती थी तो झोल आता था, तो वैसे ही मैं चुन्नी लगा दिया करती थी, कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर दिया करती थी कि ये कौन सा ना दिखता तो है नहीं बिल्कुल, ये ना बस इलास्टिक लगाना है हमने। तो
बस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके प्रैक्टिस हो गई। अब ये यहाँ पर ये फैब्रिक ख़त्म हो गया था ना, इलास्टिक ख़त्म हो गया था, अब इसको खींचना है पकड़ के, तो ये आगे निकल के आ जाएगा ताकि हम और फोल्ड करें कपड़ा। और इसको खींचने के लिए ये बात का ख्याल रखना है आपने कि सुई जो है वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए। अगर सुई ऊपर हुई तो इलास्टिक समेत पूरी शलवार ना आपके मुँह पे पड़ेगी, इतने ज़ोर से खींचना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो गई है हमारी इलास्टिक की सिलाई कंप्लीट। अब ये जो फैब्रिक है हमारा सारा घेर का, ये सब इसको खींच खींच के एडजस्ट करेंगे ताकि इलास्टिक पे प्रॉपरली इवनली सारा कपड़ा सेट हो जाए। और ऐसे खींचना है पकड़ पकड़ के कि बिल्कुल स्ट्रेट लुक आए, एक भी चुन नहीं होनी चाहिए कपड़े में। आप देखें कितना अच्छा ये एडजस्ट हुआ है। अब ये एडजस्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि इस इलास्टिक हमारा फिक्स हो जाए और ये प्लीट्स जो हैं वो इवनली पूरे में डिवाइड हो जाए। तो इसको खींच के हमने सिलाई लगा देनी है बस एक, और ये हमारा इलास्टिक का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बेल्ट भी बन गई, इलास्टिक भी बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो बेल्ट जॉइन की थी हमने, इसके इस जॉइन पर एक सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है ना ये स्विंग अलाउंस वाला, ये ऊपर की तरफ हो, बेल्ट की तरफ, हमने बेल्ट की तरफ सिलाई लगानी है। तो ये सारा कपड़ा जो है वो दब जाएगा और एक अच्छा सा लुक आ जाता है शलवार का। आपने अक्सर देखा होगा शलवार की बेल्ट्स पे ऐसे लाइन लगी हुई होती है, 1/2 इंच की भी हाफ। तो यहाँ पर ये पूरी सिलाई लग जाएगी, फिर यह हमारा पूरा एक फिनिश्ड लुक आ जाएगा। बारी आ जाती है पैंचों की। पैंचों के लिए मैंने पट्टी पे बुकरम लगा ली थी और दोनों तरफ से आयरन करके फोल्ड कर लिया था। अब पैंचा जो है 1/2 इंच, देखते रहेंगे नीचे की तरफ कि 1/2 इंच ही स्विंग अलाउंस हमारा जा रहा है। और फ्रंट साइड पे हम इसको सी देंगे और दूसरा भी सी लेते हैं। इसी के साथ साथ हम क्यों कट करें धागा, ऐसे 1/2 इंच स्विंग अलाउंस वो नीचे स्टिच हो जाएगा। और ये हमने सिलाई लगा दी फ्रंट साइड पे। उसके बाद इसको हम ओवरलैप कर लेंगे, इसको ऐसे पलट लिया और अब ये आ गई है बैक साइड। और अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा पैंचा तैयार हो जाएगा।
पाइंचा तैयार करने के बाद अब पाइंचा मैंने मेजर किया था 6.5 और इस पे अब सिलाई लगाऊंगी मैं। और सिलाई लगाते वक्त मैं ये करती हूँ कि पाइंचे से स्टार्ट करती हूँ और फिर ऊपर जाकर मैं सिलाई हटा देती हूँ। मैं डायरेक्ट दूसरे पाइंचे पर नहीं आती, बस मैं नहीं करती ये कि मैं अब डायरेक्ट नीचे वाला दूसरे पाइंचे पे चली जाऊँ। मैं एक पाइंचा बनाऊँगी, फिर मैं उधर से दूसरा पाइंचा बनाऊँगी। अब ये क्या करते हैं, सलवार के अंदर क्या होती है, और ऐप सिलाई होती है ना, टेढ़ा कपड़ा है, तो इसको ना सिलाई करने के बाद नाखून से खींच देंगे ना अगर कपड़े को हम, तो जो धागे के जो वो खिंचाव होता है वो ख़त्म हो जाता है और फटता नहीं है धागा। अब ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला पाइंचा सी रही थी मैं, और ये भी पाइंचा ऊपर ले जाके फिर मैं वहाँ पर सिलाई ख़त्म करूँगी। और जो है इसको भी इसी तरह मैं नाखून से पकड़ के स्ट्रेच करूँगी धागा, ताकि धागा जो है पूरा प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। ये काम शलवारों में लाजमी करना पड़ता है क्योंकि ये हम तिरछा कपड़ा सी रहे थे। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको ओवरलॉक करवा लूँगी बस मैं। और ये हमारी खड़ी शलवार, ब्रांडेड खड़ी शलवार तैयार है, जो कि सीना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को डिटेल वीडियो मैंने दे दी है इसकी, अब आराम से आप लोग घर में स्टिच कर ही लेंगे। ये इसका फाइनल लुक। आगे भी इसकी शर्ट भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी है, जो भी डिज़ाइन करूँगी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।